अध्यक्ष सम्माननीय श्री ऐसे अहलवार साहब, जो हमेशा इस समाज में जो मुर्दे पड़े हुए हैं उनको हमेशा उनमें जान डालने का काम करते हैं, ऐसे हमारे ऐसे अहलवार साहब जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। और हमारे समाज के हमारे दामोदर जी अहरवार जी, हमारे अहरवार सभा संघ के महासचिव सचिव सियाराम अहरवार जी, एमएल अहरवार साहब, और हमारे युवाओं में जोश देने वाले भीमाने वाले संजू भाई, और हमारे नगर के अध्यक्ष सम्माननीय सुनील भाई, और इस कार्यक्रम के जो संचालक हैं, जो मार्गदर्शक हैं श्री भजनलाल जी, और हमारे पुराने मित्र और वंशकार समाज के अध्यक्ष हमेशा हमारे पुराने मित्र हैं और हमेशा वर्षों मिलते रहे, ऐसे हमारे माता दीन वंशकार जी, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं विशेष तौर से कि उन्होंने सारे मतभेद भुला करके इस बौद्ध सभा में आने का जो समय दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज की इस सभा में बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है कि बौद्ध धर्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। जैसा कि अभी सियारा जी ने बताया और भी वक्ताओं ने बताया, सिद्धार्थ नाम के जो राजा थे सिद्धार्थ, वो 6 माह के अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर राजपाट छोड़ के चले गए थे। जिस धर्म की आस्था के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उस धर्म की जो नींव है, उसकी नींव की शुरुआत कहां से होती है? परिवार के त्याग से, अपने बच्चे के मोह से और राजपाट से त्याग करके वो जंगल में निकल जाते हैं। और हमारे समाज के लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इस यह उपस्थिति भी नहीं रह सकते। अभी आप कहीं भी फोन लगाओ, अभी मुझे थोड़ा जरूरी काम है बाजार में, वो पत्नी की तबीयत खराब है, इलाज करवाना है, कहीं किसी को बाजार में कोई काम है, कहीं किसी को कोई काम है, इतने काम रहते हो उनको कि वो समय नहीं निकाल पाते समाज के लिए। मेरा सबसे पहला उनसे निवेदन ये है, यहाँ भी बहुत से लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, सबसे पहले बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जितने भी हमारे समाज के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो एक मंच पर आए, इकट्ठे होकर के बौद्ध धर्म की बात करें, उन पे अपने किसी के अतिथि के माध्यम से या किसी के माध्यम से सबसे पहले बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना पड़ेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं। भाई जो गांव के लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, वो कैसे क्या समझेंगे बौद्ध धर्म क्या है? कि मानव को जोड़ने का जो अभियान, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? इसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आज के ही दिन हजारों नहीं लाखों की संख्या में, लगभग 3 लाख या 5 लाख, हम कह रहे 1 लाख ही मान लो, उस समय 70-75 साल पहले नागपुर में सामूहिक रूप से जो दीक्षा दिलाई थी, उसी के उपलक्ष्य में आज यह जो हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं, उसके प्रेरणा, उसके मार्गदर्शक हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उनके लिए हमें समय निकालना चाहिए। समय वो नहीं निकाले जिसने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, समय वो नहीं निकाले जिसने बाबा साहब के बारे में कुछ जाना नहीं। सबसे बड़ी विडंबना तो वही है, बाबा साहब खुद कह गए हैं, मुझे अनपढ़ अशिक्षित लोगों से उतना भय नहीं है, न डर नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा भय और डर अगर कोई बात है तो मुझे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से डर है कि जेलों के मिशन को फेल नहीं कर दे। वो जानते थे, बहुत दूरदर्शिता थी उनके अंदर, वो जानते थे आज नहीं तो कल जब समाज का बिखरा होगा, संख्या बढ़ेगी, बहुत से लोग बुद्धिजीवी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, तो आपस में टांग खींचने का काम करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, नहीं मैं हूं, हमें तो कोई नहीं, हमें तो कोई है ही नहीं। मानसिकता और सोच बदलना पड़ेगी। आप एक नहीं, बौद्ध धर्म के बारे में
हमारे बीएसपी वालों ने, एसएल साहब ने, काफी लोगों ने पहले भी बहुत सी मीटिंगें की हैं, बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अब इस साल में इतने लोग हैं, जितनी कोशिश कर लो संख्या 10-5% ही बढ़ेगी। तुम सोचो हजारों लाखों में संख्या हो जाए तो नहीं आ सकती। उसके पीछे हमें मेहनत करना पड़ेगी। जो उस बात को कहेगा, मैं अभी कहूं कि हमें बौद्ध धर्म को अपनाना है, तो पहले सबसे पहले मुझे खुद अपने परिवार सहित बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा, बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा, तब मैं बौद्ध धर्म की बात कर सकता हूं। मेरा लोगों से यही निवेदन है, यही आग्रह है, धर्म कोई भी हो, इंसानियत, मानवता, परोपकार यही सिखाता है। साथ में मैं एक संदेश और देना चाहता हूं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, उससे कोई बुराई नहीं है। यदि वास्तव में समाज को आगे ले जाना है, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, हम किसी जाति विशेष की आलोचना करने से कुछ हासिल कर नहीं सकते, इस बात को आप नोट कर लो। हम किसी धर्म की आलोचना करने से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, इस बात को नोट कर लो आप। हमें उनसे सीखना चाहिए। RRS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज के दिन को 100 साल हो गए। 100 वर्ष पूर्व उन्होंने इसका गठन किया था। कौन से है? हेगड़ेकर, बलिराम हेगड़ेकर ने, हेगड़ेकर जी ने, हेगड़ेकर ने। आज भी 100 वर्षों में चल रहा है। वो क्यों चल रहा है पता है आपको? उनके अंदर वो अनुशासन है, शायद किसी पार्टी में किसी लोग वो अनुशासन नहीं अपना सकते। मैंने देखा है, अनुभव किया है। उनका नेता अगर मंच पर बैठा हो, 56 भोजन भी रखे होंगे आपके सामने, 3 घंटे, 4 घंटे, 5-6 घंटे भी हो जाएंगे, लेकिन मजाल के कोई RRS का कार्यकर्ता उठ करके चला जा, भोजन कर ले। ये अनुशासन है RRS के अंदर। हमें भी कुछ सीखना चाहिए। हम मनुवादों की आलोचना करते हैं, कमी उनके अंदर है। उनके अंदर अच्छाइयां आखिर क्या है? अच्छाइयां क्या है उनके अंदर? वो मात्र 5% हैं। अभी उनका कोई कार्यक्रम हो जाए ना, यही करा के देख लो, अपन से 10 गुना इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो अच्छे है कि हम अच्छे? हमें कुछ सीखना चाहिए। हमारा निवेदन यही है, किसी की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में समाज के लिए एकजुट पे लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई ना कोई अड़चन आ जाती। वो मैं के चक्कर में पूरा कार्यक्रम गड़बड़ हो रहा है। अभी वक्ता बहुत हैं। मैं तो अंत में यही कहूंगा कि हमारे जो महापुरुष हैं उसके मार्गों पे चलो। सबसे पहले खुद अपनाओ, इसके बाद अपन दूसरों को व्यक्त करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा साहब, जय संविधान। धन्यवाद।